ओम शांति। एक साधारण जीवन जीकर हमने इस संगम युग के अनमोल जीवन को, जो हीरे तुल्य जीवन है, उसको समाप्त कर दिया तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए। वो कहते हैं, भाई चिड़िया चुग जब खेत गई, फिर जाट खड़ा पछतावत है। तो हमने भी अगर एक साधारण जीवन जिया तो क्या जीवन जिया? हर एक ये चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ विशेष हो, और बाबा कहते हैं कि आप सब विशेष हैं। कल भी मैंने कहा था, भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनके बोल सत्य हैं। कामा फुल स्टॉप, एक एक अक्षर उनका सत्य है, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। मिश्री को जिधर से भी आप चखेंगे उससे मिठास ही होगा, नमकीन नहीं होगी। मिश्री का स्वभाव ही ये है, स्वरूप ही ये है। तो जो सत्य स्वरूप भगवान है, उनकी कही हुई हर एक बात सत्य है, और वो हमें ये कहते हैं कि आप मेरे विशेष बच्चे हैं। आप सब में विशेषता है, करोड़ों में से कोई आप हैं जिनको मैं चुन चुन के लाया हूं। भगवान के मन में हमारे लिए प्लान है, वो चुन के ऐसे ही तो नहीं लाया है। हम भी कोई चीज लाते हैं बाजार से खरीद कर या कोई चीज ढूंढ कर, तो कुछ हमारे मन में उद्देश्य होता है कि इसका ऐसे प्रयोग करेंगे, इससे ये काम लेंगे। तो भगवान तो परम बुद्धिमान है, उन जैसा बुद्धिमान तो कोई है नहीं। बुद्धिमानों की भी बुद्धि है,
है। ला कहाँ है? मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, ला नहीं है। हम कई दफा सोचते थे ये मदर इन लॉ क्या होती है, ये क्या ला जानती है या क्या, कुछ समझ में नहीं आता। फादर इन लॉ, ये मेरा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बट व्हाट इज द लॉ? लॉ स्वयं ही नहीं है, तो ये सब कहां से आ गए? देयर इज नो लॉ। इसको बाबा कहते हैं ये लॉलेस लॉ है, इसका नाम लॉ है लेकिन ये लॉलेस लॉ है। एक जज कोई फैसला करता है, उससे ऊपर वाला जज उसको रद्द करके दूसरा निर्णय करता है। इसलिए तो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक से ऊपर दूसरे जज बैठे हुए हैं, फाइनल निर्णय फिर भी नहीं होता। और आदमी मर जाता है, उसके बाद निर्णय होता है, उसके जीवन काल में निर्णय नहीं होता। किसी के मकान में कोई किराएदार बैठ गया, 45 साल तक वो उसकी लड़ाई रही किराएदार से, उसको कहता है खाली करो मकान। वो बड़ा चालाक आदमी, अच्छे से अच्छा वकील करके उसे 45 साल तक खाली नहीं किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और वो व्यक्ति तो मर गया, उसके बेटे भी मर गए, उसके पोतों को निर्णय मिला। पोतों ने भी हिम्मत नहीं हारी, मुकदमा करते ही रहे और आखिर जाके सारा लॉ लड़ने के बाद किया क्या, एक किराएदार को निकाला। ये देखिए लॉ क्या है। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अब वो मकान भी 45 साल के बाद खस्ता हालत में होगा, छत गिर रही होगी, पानी टपक रहा होगा, जहां तहां से आदमी को रहने का ही खतरा होगा, तो वो मकान भी क्या मकान है? तो लॉ तो है नहीं। तो बाबा ने कहा है यू आर द लॉ मेकर्स, और आपका भविष्य क्या है, आपकी विधि की रेखा लोग जाके दिखाते हैं ज्योतिषियों को कि देखिए पामिश साहब, ज्योतिषी साहब, हमें बाहर विदेश जाने का हमारे भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि नहीं, कभी हम समुद्र पार करके दूर भी जाएंगे या नहीं, या कभी हम ये बनेंगे या वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए उनके अपने गुरुजी थे और उनसे वो हर एक बात पूछते हैं। तो लेकिन परमात्मा जो हैं, जो कि हमारी भाग्य की रेखाएं बनाने वाले हैं, और न केवल बनाने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ये अधिकार आपको भी देता हूं। आप जिन भाई बहनों को बाबा का परिचय देके बाबा के नजदीक लाते हैं, पवित्र बनाते हैं, योगी बनाते हैं, उनको सेवा के निमित्त बनाते हैं, गोया उनके भाग्य की रेखा खींचते हैं, भाग्य उनका बनाते हैं। ऐसा भाग्य बनाने वाला कार्य तो किसी का नहीं है। कोई जो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई बड़ा विद्वान, पंडित, आचार्य, कोई रिद्धि सिद्धि वाला या कोई भी व्यक्ति जो 5000 वर्ष के लिए किसी के भाग्य को उज्जवल, महान, सर्वश्रेष्ठ बना दे, और उसमें भी 2500 वर्ष के लिए तो ऐसा बना दे कि उसको किसी भी प्रकार का दुख, अशांति, कष्ट, क्लेश, तन का, मन का, धन का, किसी भी प्रकार का न हो। तो राहनुमा, तो कई कहते हैं हम राहनुमा हैं, और लोग जब शरीर छोड़ जाते हैं उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। इस दुनिया में यही एक बात है, जीवन भर तो लड़ते हैं और उनको कहते हैं ये चोर बाजारी करता है, ये ब्लैक मार्केटियर है, ये करप्ट आदमी है, ये है वो है। जब मर जाता है तो कहते हैं, आप अखबारों में स्टेटमेंट पढ़िए अपोजिशन लीडर्स की, कहते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, देश के लिए काफी हानि हुई, अब इसकी जगह भरना मुश्किल है। और कल तक कहते थे ये गद्दार आदमी है, निहायत खतरनाक आदमी है, देश को इससे खतरा है, इत्यादि इत्यादि। सामने उसके मुंह पर स्टेज पर बैठ के ये कहते थे। जब इलेक्शन लड़ते थे उसके खिलाफ पोस्टर लगाते थे कि इसको वोट मत देना, वोट मुझे देना, क्योंकि सेवा मैं आपकी करता हूं, ये तो खुद पैसे जेब में डालता है। और जब वो शरीर छोड़ जाता है, श्रद्धांजलि पेश करनी होती है, और मैंने आपको बताया जबान में तो हड्डी नहीं है, इधर मोड़ लो या उधर मोड़ लो। तो कल वो उधर मोड़ रहा था और आज जाके कहता है निहायत अच्छा इंसान था, बहुत शरीफ था। किसी ने टेप रिकॉर्ड तो किया हुआ नहीं जो और साथ में लेके जाता नहीं जो उस टाइम बजा दे कि आप ये कह रहे थे और आप ये कह रहे हैं, दोनों में से सत्य क्या है? सत्य तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग में झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं, सच की रत्ती भी नहीं। आपको मालूम है रत्ती क्या होती है? अब आप तो ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जब किलोग्राम और
पता नहीं कौन कौन से ग्राम होते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं हैं। आप नागरिक ग्रामीण नहीं हैं, लेकिन व्यापार और तोड़ माप करते हैं सब ग्रामों में। तो वो पहले हमारे जमाने में तो तोला, माशा, रत्ती, शेर, मन, चटाक ये होते थे। उसमें रत्ती 8 चावल की एक रत्ती, 8 चावल जो है उसका जितना वजन होता है। अब चावल टूटा फूटा भी हो सकता है, पता नहीं कैसे लोग तोलते थे। मोटा चावल भी होता है, पतला चावल भी होता है, बासमती चावल का कोई और वजन होता है, और जो दाल चावल खाने का, दाल भात खाने का चावल कुछ और अलग होता है। लेकिन हिसाब में हमें यही पढ़ाया जाता था। तुम्हें टेंशन है? कहती है मालूम नहीं, मेरे को टेंशन बहुत है। तो उसने कहा कि तुम ये कर लो, ये फलां चीज कर लो, एक एक चीज का सुझाव। यूनिवर्सिटी में आया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, ये नागपुर यूनिवर्सिटी में, ये क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बिना बात नहीं बनेगी। सारी हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस हिस्ट्री में से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाबा ने जो कल हमें हमारे सामने हिस्ट्री का रखा है, उसमें जो सारे फिगर्स दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ऐसे तो पत्ते बहुत हैं, टहनियों के शाखाओं की उपशाखाएं बहुत हैं, इतिहास की तो कई वॉल्यूम्स हैं।
लेकिन अगर आप सार रूप में जानना चाहते हैं कि दुनिया की हालत क्या हुई, पहले दुनिया क्या थी और आज इस हालत तक क्यों पहुंची, तो इतना ही जान लीजिए। ये मोटी मोटी शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं जो हैं, फिर उस शाखा से दूसरी शाखा निकलती है, फिर उस शाखा से 4 शाखाएं और निकलती हैं, फिर उनसे छोटी छोटी शाखाएं और निकलती हैं। उसको तो जीवन का समय कितना है जो हम जान नहीं पाए, फिर तो हम स्टडी नहीं कर सकते।